हमारी पृथ्वी विशाल ब्रह्मांड के रेगिस्तान में जीवन का एक जीवंत नखलिस्तान है। छोटे से छोटे रोगाणुओं से लेकर विशाल भेल तक जीवन ने हमारे ग्रह के हर कोने को जीत लिया है। लेकिन इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? प्रारंभिक पृथ्वी की निरऑर्गेनिजम्स परिस्थितियों से जीवन कैसे उभरा? जीवन की उत्पत्ति विज्ञान के सबसे बुनियादी और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों में से एक है। जबकि हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है, वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को उजागर करने के लिए अनगिनत घंटे समर्पित किए हैं। सावधानीपूर्वक शोध और ग्राउंड ब्रेकिंग खोजों के माध्यम से हमने पृथ्वी पर जीवन के इमर्जेंस की कहानी को जोड़ना शुरू कर दिया है। अपने मूल को समझने की यात्रा ब्रह्मांड को ही समझने की यात्रा है। यह जीवन के निर्माण खंडों के मिस्ट्रियों और उन परिस्थितियों को उजागर करने की खोज है जिन्होंने उन्हें जीवन के उस जटिल ताने बाने में इकट्ठा होने दिया जिसे हम आज देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति के टाइम से में सबसे स्थायी और लोकप्रिय थ्योरियों में से एक है प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी। इस सिद्धांत से पता चलता है कि जीवन एक गर्म महासागर से उत्पन्न हुआ था जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से भरपूर था, जिसे अक्सर प्राइमोर्डियल सूप के रूप में जाना जाता है। कल्पना कीजिए कि प्रारंभिक पृथ्वी पर क्षुद्र प्लैनेटों और धूमकेतुओं की बम टाइम्स हो रही है, जिससे पानी और सरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। जीवन के ये निर्माण खंड पानी के उथले कुंडों में जमा हो गए, जो ग्रह की सतह पर फैले हुए थे। सूर्य के प्रकाश, बिजली और ज्वालामुखी गतिविधि से ऊर्जा से भरपूर ये सरल अणु जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया और संयोजन करते हैं। लाखों वर्षों में इन प्रतिक्रियाओं ने पहले स्वयं प्रतिकृति करने वाले मॉलिक्यूल्सों को जन्म दिया होगा, जो जीवन के अग्रदूत थे, जैसा कि हम जानते हैं। समुद्र की सतह के नीचे गहरे, सूरज की रोशनी से छिपे और ज्वालामुखी गतिविधि से भरे हुए हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। ये वेंट्स अत्यधिक गर्म, खनिज युक्त पानी का उत्सर्जन करते हैं, जिससे ऐसा वातावरण बनता है जो जीवन के लिए अत्यधिक और आश्चर्यजनक रूप से मेहमाननवाज दोनों है। हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस बताता है कि जीवन की उत्पत्ति सतह पर गर्म तालाबों में नहीं, बल्कि इन गहरे समुद्र के वेंट्स में हुई है। वेंट्स की होठी और मिनरलों द्वारा फ्यूल्ड रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने जीवन को उभरने के लिए आवश्यक ऊर्जा और निर्माण खंड प्रदान किए होंगे। यह सिद्धांत विशेष रूप से इंट्रीगिंग है, क्योंकि यह बताता है कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे वातावरण में हुई होगी जहां सूर्य का प्रकाश नहीं था, जो प्रकाश संश्लेषण के बजाय रसायन संश्लेषण पर निर्भर था। एक ऐसी प्रक्रिया जहां ऑर्गेनिजम्स रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में कहीं और से हुई होगी? पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस का प्रस्ताव है कि जीवन या कम से कम इसके निर्माण खंड अन्य प्लैनेटों या यहां तक कि अन्य तारा प्रणालियों से पृथ्वी पर पहुंचाए जा सकते थे। यह विचार विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कुछ प्रमाण है। पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंडों में अमीनो एसिड सहित कार्बनिक अणु पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि जीवन के इंग्रेडिएंट्स ब्रह्मांड में व्यापक हो सकते हैं। जबकि पैनस्पर्मिया यह नहीं बताता है कि जीवन की उत्पत्ति पहली बार में कैसे हुई। यह ब्रह्मांड में जीवन की अंतर संबद्धता और इस संभावना पर एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं। भाग 5, आरएनए वर्ल्ड डीएनए का पूर्ववर्ती। आज डीएनए जीवन का खाका है जो हर जीवित ऑर्गेनिजम्स के लिए आनुवंशिक निर्देशों को वहन करता है। लेकिन डीएनए एक जटिल अणु है और वैज्ञानिक लंबे समय से सोच रहे हैं कि क्या प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन का कोई सरल पूर्ववर्ती था। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का प्रस्ताव है कि आरएनए डीएनए के समान लेकिन संरचना में सरल एक अणु ने जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएनए डीएनए की तरह आनुवंशिक जानकारी संप्लानिटित कर सकता है, लेकिन यह एक एंजाइम के रूप में भी कार्य कर सकता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। यह दोहरी कार्यक्षमता बताती है कि आरएनए ने प्रारंभिक जीवन रूपों में आनुवंशिक कोड और सेलुलर मशीनरी दोनों के रूप में कार्य किया होगा। समय के साथ डीएनए ने अपनी अधिक स्थिरता के साथ आनुवंशिक भंडारण की भूमिका निभा ली होगी, जिससे जीवन का विकास हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। भाग 6, जीवन की चिंगारी, लापता सामग्री की तलाश।
जबकि इनमें से प्रत्येक सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति में सम्मोहक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, फिर भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। सबसे बड़े मिस्ट्रियों में से एक यह है कि पहले स्वयं प्रतिकृति करने वाले अणु प्रिमोर्डियल सूप या हाइड्रोथर्मल वेंट्स से कैसे उत्पन्न हुए। वैज्ञानिक प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों का पता लगाना जारी रखते हैं, उन एनवायरनमेंट्सों का अनुकरण करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं जहां जीवन का उदय हुआ होगा। वे प्राचीन चट्टानों में प्रारंभिक जीवन रूपों के प्रमाण भी खोज रहे हैं और इस संभावना की खोज कर रहे हैं कि जीवन कई बार उत्पन्न हुआ होगा। जीवन की चिंगारी की खोज वह क्षण जब न्यूरोऑर्गेनिजम्स पदार्थ जीवित जीवों में परिवर्तित हो गए, विज्ञान में सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सीमाओं में से एक है। भाग 7, यूनिवर्सीय संदर्भ। पृथ्वी से परे जीवन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझने की खोज का ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ के लिए गहरा इंप्लीकेशंस है। यदि पृथ्वी पर सही परिस्थितियों में न्यूरोऑर्गेनिजम्स पदार्थ से जीवन का उदय हुआ, तो यह प्रशंसनीय है कि यह कहीं और भी उत्पन्न हो सकता है। ब्रह्मांड विशाल है, अरबों आकाशगंगाओं से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे हैं, जिनमें से कई की संभावना है कि उनके अपने ग्रह मंडल हैं। इतनी अधिक संख्या में दुनिया के साथ यह सांख्यिकीय रूप से इम्प्रोबेबल लगता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल का पता लगाना जारी रखते हैं और नए एक्सोप्लैनेट की खोज करते हैं, पृथ्वी से परे जीवन की खोज निस्संदेह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की हमारी समझ द्वारा निर्देशित होगी। भाग 8, पहेली को उजागर करना। खोज जारी है। जीवन की उत्पत्ति कई टुकड़ों वाली एक पहेली है, और जबकि हमने इस मूलभूत प्रश्न को समझने में उल्लेखनीय प्रगति की है, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उत्तरों की खोज के लिए ऑर्गेनिजम्स विज्ञान और रसायन विज्ञान से लेकर भूविज्ञान और खगोल विज्ञान तक विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में सहयोग की आवश्यकता है। नई प्रौद्योगिकियां और खोजें लगातार प्रारंभिक पृथ्वी और जीवन के इमर्जेंस की अनुमति देने वाली परिस्थितियों की हमारी समझ को नया रूप दे रही हैं। जैसे जैसे हम तलाश करते रहते हैं, हम अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बड़े मिस्ट्रियों में से एक को उजागर करने के करीब पहुंचते जाते हैं। अपने मूल को समझने की खोज, मानवीय जिज्ञासा, अज्ञात का पता लगाने की हमारी स्वाभाविक इच्छा और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। भाग 9, अन्वेषण में शामिल हों, समर्थन करें, सब्सक्राइब करें और उत्सुक रहें। जीवन की उत्पत्ति को समझने की यात्रा एक सतत साहसिक कार्य है और हम आपको इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड में हमारे नवीनतम एक्सप्लोरेशनों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन बेल को हिट करके हमारा समर्थन करें। जीवन की उत्पत्ति पर अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं। आपको कौन सा सिद्धांत सबसे सम्मोहक लगता है? इस अविश्वसनीय यात्रा के टाइम से में आपके क्या प्रश्न हैं? आइए साथ मिलकर ब्रह्मांड के मिस्ट्रियों और उसके भीतर अपने स्थान के टाइम से में प्रोफाउंडी से जानने के लिए खोज करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और खोज की भावना को जीवित रखें।